दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक में आपको मौर्य वंश और गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एनसीईआरटी बेस्ड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन रहेंगे जो हमारी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको इसी प्रकार की वीडियो जहाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। इसका आंसर होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंबिसार या अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यंक वंश के शासक थे। इसका आंसर है हर्यंक वंश, जिनके शासन थे बिंबिसार और अजातशत्रु। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश मौर्य वंश से पहले मगध पर नंद वंश का शासक था और इसकी स्थापना 382 ईसा पूर्व महापद्मनंदा ने की थी। महापद्मनंदा ने नंद वंश की स्थापना 382 ईसा पूर्व की थी, जो मौर्य वंश से पहले मगध पर शासन करते थे। और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो धनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पोरस को हाइडेस पास युद्ध में हराया था। इसका आंसर है हाइडेस पास युद्ध में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पोरस को हाइडेस पास युद्ध में हराया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य यानी कि कौटिल्य के शिष्य थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, या फिर अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता लेखक कौन है? तो इसके रचयिता है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है। इनके दो नाम हैं, चाणक्य या कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री भारत आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? तो इसका एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री भारत आया, या फिर इंडिका पुस्तक के रचयिता या लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी।
इंडिका मेगस्थनीज द्वारा लिखित है और मेगस्थनीज ही चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। तो इसका आंसर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज यूनान से भारत आए और उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा? तो 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अठहत्तर ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? शक युग या शक युग की स्थापना 78 ईसा पूर्व में कुषाण राजा कनिष्क ने की थी। ये एक कुषाण थे और कनिष्क ने शक युग की स्थापना 78 ईसा पूर्व की थी और इन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति भी आयोजित करवाई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में की गई थी। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी और ये कनिष्क के शासन में हुआ था। कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क और इसमें दिवाकर मतंग जैसे महापुरुष भी आए थे चौथी बौद्ध संगीति में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा उल्लेख है कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं आ रहा था, इसलिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे और समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक थे जो अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फायान भारत आए थे। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास दोनों ही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दरबारी कवि थे। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।